जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं आज वही अनुच्छेद करवाऊँगा जो कि पेपर में या सभी एग्ज़ाम में जो बार बार रिपीट हुए हों। और ये 25 ऐसे अनुच्छेद हैं जो बहुत सारे पेपर में 2 या 2 से अधिक बार पूछे गए हैं। वह मैं आपके लिए पेपरों में देख देख के लिख के लाया हूँ, ताकि ये आप अगर कर लो तो आपके नंबर नहीं कटते हैं। और आज मैं क्वेश्चन वही करवाऊँगा जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इसके अलावा मैं फालतू को अनुच्छेद नहीं करवाऊँगा। तो आइए देखते हैं। पहला अनुच्छेद है, इसमें पहला अनुच्छेद दिया है 14 अनुच्छेद ये कहता है विधि के समक्ष समानता। यानी जो अनुच्छेद 14 है ये कहता है विधि के समक्ष समानता रहेगी। तो इसे समझते हैं अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 ये कहता है कानून जो है इसके समक्ष, चाहे कोई आदमी गरीब हो या चाहे कोई आदमी अमीर हो, सभी को समान रूप से सज़ा दी जाएगी। यदि किसी गरीब को भी 5 साल की सज़ा होगी तो यह अमीर को भी 5 साल की सज़ा होगी, ना कि अमीर है तो उसे कम साल की सज़ा होगी, गरीब है तो उसे ज़्यादा साल की सज़ा होगी। ये ऐसा नहीं होगा, सभी को समान रूप से सज़ा दी जाएगी। और अनुच्छेद देखते हैं 15वां, जन्म, जाति, लिंग या धर्म। यानी किसी भी व्यक्ति पर आप जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। जैसे वो कौन सी जाति का है या नीच जाति का है या ऊंची जाति का, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। और लिंग के आधार पर, और धर्म यानी वो कोई धर्म का हो, ईसाई हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद आर्टिकल 15 बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। और ये आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। यानी कोई भी आदमी अगर चाहता है कि अगर कोई आदमी मृत्यु यानी आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो आर्टिकल 21 के तहत पुलिस तुम्हें रोक लेगी। पुलिस कहेगी तुम मर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम इस देश के अभिन्न अंग हो, या अभिन्न यानी एक विशेष व्यक्ति हो। आप खुद से आत्महत्या नहीं कर सकते हो, ये आर्टिकल 21 कहता है। और आर्टिकल 21 ही आपको विदेश में यात्रा करने की स्वतंत्रता देता है। जैसे कि आपका मन बन गया कि मैं यहाँ भारत से नहीं पाकिस्तान में घूमना चाहता हूँ या अमेरिका या रूस कहीं भी घूमना चाहता हूँ, तो ये आर्टिकल आपको घूमने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 आपको विदेश में यात्रा करने की स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल 21A भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और ये शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार आपको देता है, आप भारत में रह के पढ़ सकते हो, ये आर्टिकल 21 कहता है। और आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 को समझते हैं। जैसे कि पहले कुछ लोग जो अमीर होते थे वो जो कम उम्र के बच्चे होते थे उन्हें खरीद लेते थे, फिर उनका क्रय विक्रय करते थे। जो क्रय विक्रय करना होता था वही शोषण कहलाता था। तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध, शोषण नहीं कर सकते यानी किसी को आप बेच नहीं सकते हो, या वो मजदूरी पे लगाते हैं ना, जैसे अपना पैसे दे के नहीं उसे साल भर मजदूरी करवा ली या 2 साल तक ली, आप ऐसे करवा नहीं सकते हो अब मजदूरी। ये आर्टिकल 21 और 24 कहता है। आर्टिकल 20C स्वयं के प्रति गवाह नहीं। 20C को समझते हैं। ये आर्टिकल कहता है अगर कोई भी आदमी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस उसे बार बार टॉर्चर नहीं कर सकती, बार बार उसे फोर्स नहीं कर सकती या उसे दबाव नहीं दे सकती कि तुम खुद के प्रति गवाह दो, कोर्ट के सामने खुद के प्रति कहो कि मैंने ही अपराध किया। ये आर्टिकल 20C कहता है कि पुलिस किसी भी गिरफ्तारी को स्वयं के प्रति गवाह देने के लिए मजबूर नहीं करेगी। ये आर्टिकल 20C कहता है। आर्टिकल 32 देखते हैं। जो आर्टिकल 32 है उपचारों का अधिकार। यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अगर उपचार निकालता है, यानी अगर कोई भी आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ या छीना गया है। किसी भी दबंग आदमियों के द्वारा अगर आपको ठोका जाता है या
आपके ऐसा काम किया जाता है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हैं, तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जिसमें आपका एक भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, वो भी रिट इसमें शामिल हो जाती है। तो याद रखना 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी जो स्टेट में जो न्यायालय होता है वो रिट निकालता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रिट निकालता है। आर्टिकल 45 कहता है 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना। 6 से कम उम्र के बच्चों को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा आर्टिकल 45 देता है। और आर्टिकल 61 देता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। आर्टिकल 72 कहता है क्षमादान मृत्युदंड, यानी आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति होता है ना, वो क्षमादान किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। जो आर्मी वाले जो सैनिक होते हैं उनकी सज़ा को कम कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन जो आर्मी वाले सैनिक होते हैं और मृत्युदंड को जो स्टेट यानी राज्य के जो न्यायालय होते हैं वो इन दोनों को माफ़ नहीं कर सकते हैं, यानी मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, आर्मी वालों को सज़ा कम नहीं कर सकता है। क्षमादान स्टेट वाले भी कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। और आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति के पद की बात। राष्ट्रपति के पद की बात 52 में की गई है। और 52 पद ऐसा है जो राष्ट्रपति है। अब वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, जो कि अपने सोच से बहुत ज़्यादा है, अपन पे ऐसे नहीं मिलता। और 43 है उच्चतम न्यायालय से सलाह। जो राष्ट्रपति होता है आर्टिकल 43 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है उससे परामर्श यानी सलाह ले सकता है कि मैं कौन सा कानून या क्या करूं, कोई भी सलाह ले सकता कार्यपालिका के बारे में। और आर्टिकल 64 है कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है। जो उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 64 के तहत जो राज्यसभा होगी उसका अध्यक्ष होगा, यह आर्टिकल 64 कहता है। और आर्टिकल 66 में है निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी अनुच्छेद है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सुप्रीम कोर्ट में, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र में एक होता है, जो कि महालेखा परीक्षक नियंत्रक जो विधि होती है ना अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित कार्य करने वाला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। और आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात आर्टिकल 79 में की गई है। 124 में आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात 124 में की गई होगी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 129 में कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी जो अपनी न्याय करेगा उसको एक लिखित रूप में रखेगा। ये आर्टिकल 129 कहता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। और 356 में राष्ट्रपति अपना शासन लागू कर सकता है। 343 में संघ की राज्यभाषा हिंदी होगी, ये 343 में कहा गया है। 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है। 110 में धन विधेयक की बात की गई है। 110 में धन विधेयक की बात की गई है। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लाया हूँ जो पेपर में बार बार आए हुए हैं, उन्हें ही मैंने यहाँ लिखा है ताकि इनमें से आपका नंबर नहीं कटे। और ये एक ऐसे अनुच्छेद है जो पेपर एग्जामिनर बार बार इन्हें ही रिपीट करता है और अपन समझते नहीं है। पूरा संविधान पढ़ लिया है, पूरा संविधान पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वही अनुच्छेद पढ़ो जो पेपर में या एक बार आया हो या एक बार से अधिक बार हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक से अधिक बार आया हो उन्हें ज़्यादा पढ़िए, ताकि आप यही एग्ज़ामिनर बार बार रिपीट करता है। और ये अनुच्छेद जो है जो एक से अधिक बार आए हुए ही अनुच्छेद मैंने लिखे हैं। कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो एक बार आया हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एक से अधिक बार पूछे गए अनुच्छेद हैं, चाहे वो SSC MTS का हो या SSC CPU का हो या NTPC का हो या SSC GD का हो या RPF कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये 2 बार से अधिक आए हैं।
तो आइए हम आपको रिवीजन करवा दें ताकि आपको दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए। देखते हैं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जन्म, जाति और लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार या विदेश में यात्रा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार को आपको देता है। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को आपको देता है। आर्टिकल 20C स्वयं के प्रति गवाह नहीं दे सकता, कोई भी पुलिस वाला आपको दबाव नहीं डाल सकता है कि तुम स्वयं के प्रति कोर्ट में गवाह दो। आर्टिकल 32 के तहत उपचारों का अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकालता है, ये आर्टिकल 32 में। और हाई कोर्ट यानी स्टेट वाला कोर्ट 226 के तहत रिट निकालता है। आर्टिकल 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति जो होगा वो क्षमादान, मृत्युदंड या आर्मी से संबंधित जो भी सजाएं होगी उन्हें माफ़ कर देगा। और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, जो राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। और आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होगी। और आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 129 के तहत अभिलेख न्यायालय होगा। और 352 के तहत PI आपातकाल, राष्ट्रपति का आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 343 में संघ की राज्य भाषा है। 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है। 110 में है धन विधेयक, यानी धन विधेयक की बात की गई है। और एक आर्टिकल और लिख लेना, 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है, संयुक्त बैठक को बुलाता है 108 के तहत राष्ट्रपति। तो ये आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो बताना। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हों। और मैं अगली वीडियो बनाऊँगा प्रमुख योजना, जो योजना बार बार आती है, यानी जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है वो ऐसी योजना है, वो किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें 1-2 योजना देखने को ही मिलती है। तो मैं अगली वीडियो वही बनाऊँगा। जय हिंद।